सो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और आई थिंक आज ज्योमेट्री का 5वां क्लास है। तो हमने अभी तक पढ़ रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग देख चुके हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल देख चुके हैं, लाइन साइड एंगल्स पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के वीडियोस में हम देखेंगे कुछ आगे की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं जिन पर लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ABC, ठीक है। एंड अगर BC को मैं D तक प्रोड्यूस करूं, BC को मैं D तक प्रोड्यूस करूं और एंगल B का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लूं, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर लूं और एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर लूं, P, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, BP इज एंगल बाइसेक्टर of angle ABC and CP is angle bisector of angle ACD। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि देख लेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, मान लो कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है और ये पूरा क्या है, बीटा है। इस पूरे को हमने बीटा माना, इस पूरे को हमने बीटा माना, ठीक है, और ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो हम जानते हैं कि एंगल ACB क्या होगा, एंगल ACB होगा अल्फा प्लस बीटा होगा ना। लेकिन हम जानते हैं कि ACD का एंगल बाइसेक्टर है PC। तो अगर हम इस एंगल की सिर्फ बात करें PCD की, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा प्लस बीटा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल B है तो सिर्फ एंगल PBC क्या होगा, ये वाला एंगल बीटा बाई 2। अब हम देख सकते हैं ना कि PCD जो है, एंगल PCD ट्रायंगल PBC का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसको यहाँ पे कितना होना चाहिएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाने के लिए अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो और उसके एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और उसका इस एंगल वाला एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, और जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा वो अगर यहाँ पे मान लो थीटा हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, कुछ आगे की और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, कुछ आगे की और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। अगर मान लो हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल है, हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये है इसका परपेंडिकुलर, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे E। और ये जो है ना, ये AD वो है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो एंगल आएगा ना, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ ये वो होता है, मतलब कि एंगल EAD वो इक्वल टू होता है किसके, एंगल B माइनस एंगल C बटे 2 के। यहाँ पे मैं मोड लगा दे रहा हूं कुछ। अब ये कैसे आता है ये भी देख ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, मोड सिर्फ ऊपर लगेगा, 1 मिनट बस। एंगल B बाई C 2। अब ये आता कैसे है वो भी हम देख ले रहे हैं। अगर ये मान लो, अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर है तो इधर वाला एंगल A बाई 2, तो इधर वाला भी एंगल A बाई 2 होगा। ठीक है, A बाई 2 होगा और इधर वाला टोटल भी A बाई 2 होगा। तो ये अगर A बाई 2 हुआ और ये C हुआ तो एंगल ADE इस क्या, एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो ये कितना होगा, A बाई 2 प्लस C। ठीक है, क्योंकि
हम बहुत दिनों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल में, वो उनके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये कितना हुआ 1a/2 प्लस सी। तो अगर हम एंगल सिर्फ एंगल ईएडी की बात करें, एंगल ईएडी वो कितना होगा, ये तो 90 हो गया ना, ये 90 हो गया और इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस a/2 माइनस सी। ठीक है, जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 180 माइनस ए माइनस 2c/2। लेकिन हम जानते हैं कि 180 डिग्री क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एंगल का तीनों एंगल का सम होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री के बदले में हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ए माइनस 2c/2 ये सारा एंगल है, ठीक है ना, ये सब एंगल है। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल होगा। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एंगल बी माइनस एंगल c/2। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस एंगल के नजदीक में परपेंडिकुलर होगा ना, वो एंगल बड़ा होगा। सपोज दैट कि अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाले, तो हम देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, अगर एबीसी मान एबीसी, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो सी से परपेंडिकुलर जो है वो बी के ज्यादा, हम लोग देख सकते हैं कि बी के ज्यादा नजदीक है, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं कि इन अ गिवन फिगर बीएफ इज एंगल बाइसेक्टर, बीएफ इज एंगल बाइसेक्टर ओके ऑफ एबीसी एंड सीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एसीबी। मतलब सीडी एंगल बाइसेक्टर है एसी का। ओके, तो एसीबी ऑफ एसीबी फाइंड थीटा, थीटा फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसको अगर हल्का सा और आगे प्रोड्यूस करेंगे ना, इसको और इसको भी मैं ब्लू कलर से सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो ये हम वाला एंगल क्या होगा, हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बने, तो ये एंगल एक आधा होगा यानी कि θ/2। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा इक्वल होता है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम f माने हैं तो f इसको q माने हैं, FQD में ट्रायंगल FQD में एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, मतलब कि उसके दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा 60 डिग्री। तो थीटा प्लस θ/2। ठीक है, ये कितना होगा 2θ 3θ/2, 3θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन थीटा कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है, उस वाले इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। कब से हम पढ़ा रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में जो हाइट होता है ना, हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही लाई कर रहे हो, मतलब बाहर ही हम एग्जैक्ट हाइट ले सकते हैं। ठीक है, एंगल ये 100 डिग्री दिया है। ठीक है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। एडी, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। एडी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंड सी 17 डिग्री है। ठीक है, फाइंड ईएडी, फाइंड ईएडी। पहली बात कि ऐसे तो कभी आएगा तो हम जानते हैं कि b माइनस c/2 कि 100 माइनस 17/2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। लेकिन इसको हम सॉल्व करें तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 100 ये 17, हाँ, तो ये 5 होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 5 होगा, तब जाकर के 180 होगा। और यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 90, ठीक, ये 90 तो ये 10 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम हमें करना है किसके बराबर, एक्सटीरियर एंगल के। तो 90 प्लस 10 100 की इक्वल आ गया। तो हमसे क्या पूछा है,
यही यही है ना। तो ई ए डी, तो ये 10 और ये 5, 10 प्लस 5 बराबर 15 डिग्री। इसीलिए हम एक थ्योरम निकालते हैं कि इतना ना करके सीधे हम क्या करेंगे, 100 में से 70 को 170 का डिफरेंस लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और थ्योरम जान लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, बन रहा है ट्रेपेजियम जैसा, लेकिन हम इसको क्वाड्रिलेटरल समझा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो बीओसी एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जो बीओसी एंगल बन रहा है, एंगल बीओसी, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल डी बाई 2 के। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है, ये बीओ इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। दोनों के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर ओ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा ए प्लस डी बाई 2 के इक्वल होगा। कैसे होगा अभी हम देख ले रहे हैं। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो। ठीक है, अब एंगल ओ की बात करें, एंगल ओ की बात करें, एंगल बीओसी की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 के इक्वल होगा ना। सिंपल सा इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी बटे 2। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे 360 की जगह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी रखेंगे, बी माइनस एंगल सी, सॉरी सी बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी और सी ये कैंसिल होगा, बी सी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए प्लस एंगल डी बटे 2। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कुछ और देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। अगर ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ये इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर प्रोड्यूस कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये एंगल एक्स है और ये वाई है। ठीक है, और ये एंगल ए है, इसको थोड़ा सा, और ये बी है। तो हमेशा एक्स और वाई का सम, हमेशा एक्स और वाई का सम ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का सम हमेशा ए प्लस बी के इक्वल होगा। हम देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हल्का सा फिगर अच्छा नहीं बना है। ठीक है, अगर जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बी है। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, एक मिनट, तो इसको हम x माने तो इसको x1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a है। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं कि x बराबर x1 प्लस x2 है, यहाँ से हम देख सकते हैं, और y बराबर क्या है, y1 प्लस y2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ना कि a बराबर क्या होगा, x1 प्लस y1, वैसे b बराबर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना इस ट्रायंगल में, तो x1 प्लस y1 का हम बराबर होगा a के, और b क्या होगा, x2 प्लस y2, x2 प्लस y2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस b किसके इक्वल आया। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 कितना है,
x y1 प्लस y2 किसके बराबर है y। ये रिजल्ट हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक है, कुछ और देख ले रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो ऐसे ही बना कर देना, ऐसे ही बना करके दे, सेम चीज ऐसे ही पूछ सकता है। हाँ ऐसे, ये x, ये y डिग्री, ये a और ये b। तो यहाँ पे भी a प्लस बी इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई डिग्री का। ठीक है, कितना हमने पढ़ लिया। अब कुछ और देख लेते हैं आगे। आगे और क्या देख ले, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम भी इसको फिर से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो देखना पड़ेगा अभी इसको। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी एंड बी के सामने वाला बी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हमेशा हाइट के सॉरी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होता है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, मतलब कभी बता दूंगा। ठीक है, अभी जान लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये आता कैसे है ये मैं दिखा दे रहा हूं। एक मिनट पानी पी लेंगे। ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है और इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया। इसको ए माना, इसको बी माना, फिर ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, फिर ये ए होगा और बी होगा। ठीक है, कि दोनों स्क्वायर है और इसके अंदर वाला जो है ना, इसके अंदर वाले स्क्वायर का साइड हमने माना सी। ठीक है, तो हम जब दोनों का एरिया इक्वेट करेंगे ना, तो हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा। कैसे, मान लें कि बड़े वाले जो बड़ा वाला बाहर वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे चार क्या है, चार छोटे ट्रायंगल हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 ए इंटू बी प्लस सी स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का वो क्या बोलते हैं, साइड। ठीक है, तो यहां से जब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 2a भी आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 2ab प्लस सी स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास निकल करके आया। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमेशा हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। सॉरी, ये हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और जो भी संख्या इसको फॉलो करते हैं ना, जो भी डिजिट इसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। कहने का मतलब कि जो भी, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के, तो ये क्या होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 जो यहां से निकल करके आया, ये आया पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट, हाउ टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं, एक चीज जान लें कि अगर
कुछ और बात जान रहे हैं कि अगर ए बी सी आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, आर इन पाइथा, एक मिनट, अगर ए बी सी आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, आर, एक मिनट, आर फॉलो पाइथागोरस, देन ए के बी के सी के, या ये ट्रिगो का है, बट मैं ये तो बता दे रहा हूँ, ए बाई के, बी बाई के एंड सी बाई के आर ऑल्सो इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके, आर ऑल्सो इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है, तो अगर इस 3, 4, 5 में किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी एक ही संख्या से डिवाइड करें, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आएगा वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इसमें सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6, 8, 10, तो 6, 8, 10 भी क्या है? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। या फिर इसमें सारे में हम अगर 2 से डिवाइड भी कर देंगे ना, 1.5, 2 एंड 2.5, ओके, तो 1.5, 2 और 2.5 भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो 100 के बराबर आएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 के। वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे पास है तो उससे हम इनफाइनाइट नंबर के पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। ए बी सी आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर मान लो कि हमारे पास गिवन साइड, अब देखते हैं कि और कैसे हो सकते हैं। गिवन स्मॉलेस्ट साइड ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट इज ऑड, ठीक है। जैसे ऑड देन, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है, उसका सबसे छोटा वाला साइड दिया है और वो छोटा वाला साइड ऑड है, तो रिमेनिंग 2 साइड कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर जैसे हम मान लेते हैं 3 दिया है हमारे पास, तो 3 से हम कैसे आगे का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं? चुपचाप 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4.5। अब 4.5 के ठीक आगे और पीछे वाला इंटीजर जो होगा ना, वही पाइथागोरस ट्रिपलेट में होगा, ठीक है। 4.5 के ठीक आगे और पीछे वाला इंटीजर पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा। जैसे 4.5 के आगे क्या आएगा? इंटीजर 5, और 4.5 के पीछे इंटीजर क्या है? 4। तो 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और देख लेते हैं। मान लो स्मॉलेस्ट साइड 5 है, तो कैसे आएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे, 25, ठीक है। 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 12.5, ठीक है। 12.5 के ठीक आगे पीछे वाले इंटीजर पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। जैसे 13 एंड 12, तो 5, 12 एंड 13। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 का स्क्वायर 169। तो जब भी हम 25 में 144 ऐड करते हैं तो 169 आता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं। एक और दिख ले रहे हैं, 7 का स्क्वायर। 7 से कैसे? 7 का जब हम 7 को जब हम स्क्वायर करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 40.5, 24.5। तो 24 और 25
7 के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला केस ये हो गया, पहला केस। सेकंड केस देख रहे हैं, इफ गिवन स्मॉलेस्ट साइड इज इवन। ठीक है, अगर गिवन स्मॉलेस्ट साइड क्या है, इवन है, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक 8 मान लेते हैं। ठीक है, गिवन स्मॉलेस्ट साइड 8 है। अब हम 8 से कैसे निकालेंगे? 8 से हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट? ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करते थे, इसमें स्क्वायर करते थे पहले, बट इसमें क्या करेंगे, उल्टा होगा, इसमें पहले ही डिवाइड कर देंगे। 2 4, ठीक है, 4 का फिर स्क्वायर करना है, हाफ करके स्क्वायर करना है 16। अब 16 के ठीक आगे और पीछे वाला जो इंटीजर होगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा, जैसे 15 एंड 17। तो 8 के साथ 15 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा। ठीक है ना, कुछ और देख लेते हैं, 6 का देख लेते हैं। 6 का देख लेते हैं। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 के ठीक आगे और पीछे वाला ट्रिपलेट यानी कि 10 और 8, तो 6 8 एंड 10 क्या हुआ, पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ट्रिगो का है, बट मैं ऐसी ज्योमेट्री में हल्का सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, इसमें कुछ और जानने वाली बात है क्या? हाँ, सम इम्पोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट जिस पे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक मिनट, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक, सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, ये याद कर लेना है ऐसे। 8 15 17, 28 45 एंड 53। 9 40 41। ठीक है, 20 21 29, 20 के साथ एक और आता है ना, 20 के साथ आता है 99 आता है एक, एंड 101 आता है एक से रिलेटेड चीज है। और भी बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हाँ 11, एक है 11 63 एंड 65 का, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, हाँ 11, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 20, ठीक है, जब हम 20 से पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करेंगे ना, 20 मान लो 20 दिया है, तो 20 एक इवन संख्या है, तो इवन को जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं 10। ठीक है, 10 को जब हम स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो इसके साथ क्या आएगा 99 और 101। तो 20 99 और 101 तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ही, प्लस में 20 21 29 भी, 20 21 29 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, लेकिन 20 21 29 हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रख लेना है कि अगर एक ही बेस से हम 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड कर ले रहे हैं, तो ऐसे करने से इस रूल से सिर्फ एक ही ट्रिपलेट के पास हम पहुंच सकते हैं। जैसे 20 अब 20 से हम 2 ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं, 20 99 और 101 और 20 21 29। लेकिन 20 का जो हम आधा करके उसका स्क्वायर किए तो हमारे पास सिर्फ एक ही आया, 20 99 101 का। तो इसको ऐसे हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना है, 20 21 29 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, और क्वेश्चन में कुछ थ्योरीज होगी उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर AC CB एंड AD इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया है? 28 दिया है, ये दिया है 28, ठीक है। हम जानते हैं कि बराबर साइड वाले के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, यही चीज हम 3-4 दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर इसको मैंने अल्फा माना तो इसको भी अल्फा मानना पड़ेगा। अब देखें, ये वाला जो एंगल होगा ACD वो इस ABC का एक्सटीरियर होगा, तो इसको 2 अल्फा मानना पड़ेगा। तो अगर इसमें इसके सामने 2 अल्फा है तो इसके सामने भी 2 अल्फा होगा ना। अब देखो, एंगल जो DAE है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABD का है। तो ABD का इंटीरियर एंगल कितना है? 2 अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा। 3 अल्फा इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो 2 अल्फा कितना होगा? 52 डिग्री। अल्फा हो जाएगा 26, तो 2 अल्फा 52। तो ये जो वाला एंगल आया वो 52 आया। तो हम जानते हैं यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल किससे निकलेगा? 180 माइनस 52 कितना होगा? 120। 128 डिग्री आंसर, ठीक है। आगे, ये ट्रायंगल ABC BC प्रोड्यूस किस करता है? CD, ये भी देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC BC, ठीक है। BC प्रोड्यूस D such that CD is equal to AC, CD is equal to AC, ठीक है। BAD ओके। ये वाला एंगल BAD कितना दिया? 111 डिग्री, ठीक है। ACB 80 डिग्री। फाइंड ABC, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। एक मिनट, कैसे होगा? पहली बात कि ये और ये साइड बराबर है, तो ये थीटा अगर इसको माने तो ये भी थीटा होगा। अब 80 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो थीटा 40 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकल करके आ गया 40 डिग्री, और ये दिया है 111, तो 40 और 111 कितना होगा? 151। और एंगल बी के लिए इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 29 डिग्री आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A माइनस C इज इक्वल टू 25, A प्लस C 100 डिग्री। अब देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो दिया है वो 100 डिग्री दिया है, तो एंगल A कितना होगा? 80 डिग्री, ठीक है। अब एंगल C कितना होगा? 80 डिग्री माइनस इस वाले से 80 डिग्री माइनस 25, तो कितना होगा? अब हमारे पास तीनों क्या आ गए? तीनों एंगल आ गए। तो एंगल के आधार पे हम तो साइड देख ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये 3-4 दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ा एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, और छोटा सबसे छोटे एंगल वाले का साइड, मतलब जैसे एंगल जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा, रेशियो नहीं बोल सकते हैं, जैसे एंगल इंक्रीज करेगा, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ साइड। अगर बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा, छोटा एंगल होगा तो उसके सामने वाला साइड छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं ABC में ABC, A आया है 80 डिग्री, ठीक है। अरे इसमें साइड तो पूछ ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही बता सकते हैं ना। 80 डिग्री, C निकल गया, एंड B कितना होगा? 45 यहाँ से। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अच्छा साइड ही पूछ रहा है यार, साइड ही पूछ रहा है, एक मिनट, ठीक है कोई ना। A 80 डिग्री दिया है,
सी 55 दिया है एंड बी 45, ये ए, ये सी एंड ये बी। तो हम देख सकते हैं ए सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल है तो इसका सामने साइड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सी एंड देन ए बी इज ग्रेटर देन, अरे यार, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, बी सी ए बी ए सी, बी सी ए बी ए सी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है।